बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपना पिछला लेक्चर जो है उसको चेक कर लिया कि आपने डुप्लीकेट सेल्स को किस तरह से डिलीट करना है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। इस लेक्चर में हम लोग डेट के बारे में डिस्कस करेंगे। यूएस डॉलर की बात हो रही है, आपके पास यूएस डॉलर है या आपके पास करेंसी है, पाकिस्तानी करेंसी है, एनीवन कोई सी भी है, तो आप उसके डॉलर साइन और बाकी चीज़ें लगाएंगे। और अमाउंट की अगर आपके पास एक मिसाल करें, आपके पास 10 यूएस डॉलर हैं और आप इंटर करने के बाद लिखने के बाद एंटर प्रेस करते हैं, उसके बाद उनका पाकिस्तान में रेट कितना है जी। पाकिस्तान में उनका रेट है जी 172.10 कर लेंगे, जो भी कर लें आपकी जो रेट चल रहे होंगे उसके मुताबिक, ठीक है जी। अमाउंट कितनी है जी, अमाउंट के लिए आपके पास आंसर है, आप सादा सा लिखेंगे इज इक्वल टू और डॉलर साइन को और मल्टीपल का साइन लगा देंगे, ठीक है, और साथ में इसको सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, आपके पास आंसर जो है वो जनरेट होकर आ गया। अब आपने इसी तरह से इस वर्किंग को परफॉर्म करना है, लेकिन हम लोग एक प्रोफेशनल के लिहाज से बात करेंगे, हम लोग बच्चों की तरह से काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। प्रोफेशनल्स के लिहाज से काम करते हुए हमें सबसे पहले डेट को एंटर करना है। डेट को एंटर करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहला तरीका जिससे आपने डेट को एंटर करना है वो ये होता है कि आपके पास नंबर्स की वैल्यूज़ आपको याद हो कि आज कौन से नंबर्स की वैल्यू है। फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल करता हूँ, आपके सामने ये नंबर्स ऑप्शन आ रहा है, ये आपके पास जर्नल्स में इस तरह से सिलेक्शन में होता है। आप लिख देते हैं 44,468 लिख देते हैं। कोई से भी आप नंबर जो है वो अपनी मर्जी से इसको है जो लगा सकते हैं, ठीक है जी। मैंने एंटर प्रेस किया, मेरे पास ये एक नंबर जो है ये सामने इस तरह से आ गया। अब इस नंबर को मैंने डेट में कन्वर्ट करना है। अगर आप यहीं पे रहते हुए अगर आप यहाँ पे 1 लिख देते हैं, ठीक है, और एंटर प्रेस कर देते हैं, अब देखिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 44,468। मैं जस्ट इस पर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इसको कन्वर्ट टू डेट पे कर देता हूँ। यहाँ पे आपके पास डेट पड़ी होगी, डेट का ऑप्शन देख लें जी कहाँ पे है, शॉर्ट डेट। आपने क्लिक किया तो वो बता रहा है आपको 29/9/2021। एक्सेल में डेट को पढ़ने का जो तरीकाकार होता है वो हमेशा स्टार्ट किया जाता है मंथ से। एक्सेल हमेशा पहले मंथ लिखता है, उसके बाद वो डे को लिखता है, उसके बाद वो ईयर को लिखता है, ठीक है जी। आप अपनी मर्जी से भी इसकी कस्टम सेटिंग्स कर सकते हैं। अब आपने 1 लिखा हुआ है, 1 की जगह अब स्टार्टिंग चेक करने की, ये स्टार्टिंग कहाँ से करता है। मैं ये सेल को अगर आप देखें तो ये जर्नल की पोजीशन पे है। मैं जर्नल की पोजीशन को चेंज करने के बाद यहाँ पे चले जाता हूँ और इसे शॉर्ट डेट कर देता हूँ। वो कहता है 1900 यानी 19वीं सदी से इसको स्टार्ट कर रहा है ये, और पहली तारीख और पहले महीने से इसको स्टार्ट दे रहा है। यानी कंप्यूटर की लाइफ में, एक्सेल की लाइफ में अगर आपने इसकी एंट्री जो है वो इस अंदाज से देनी है, नंबरिंग के हिसाब से अगर आपने इसको लिखना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप 1 लिखेंगे तो आपको ये जो डेट आपके सामने आ रही है 19वीं सदी की पहला महीना और जनवरी की पहली तारीख बता रहा है, और 1900 सन जो है वो आपको बता रहा है। इसी तरह से मैं इसको वापस अगर ले जाना चाहूँ, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन पड़ा है जर्नल का, तो जर्नल में ये सादा से वर्डिंग में इस अंदाज से आ जाएगा। एक और बात जो कि मैंने पहले भी आपको ब्रीफ की थी, पहले भी आपको बताई थी, वो ये है कि एक्सेल में लिखते हुए टेक्स्ट हमेशा अब 1 है। अगर आप इसी को टेक्स्ट बनाना चाहते हैं कि ये टेक्स्ट है, ये आपके पास नंबर नहीं है। नंबर और टेक्स्ट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के ऊपर अपना कोई भी काम, कोई भी वर्किंग, उनको प्लस माइनस और समथिंग इस तरह से काम कर सकते हैं और उनको ज़रब भी दे सकते हैं, उनके हिसाब वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप टेक्स्ट के ऊपर ये चीज़ें जो हैं ये अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं जी, हम लोग इसकी मतलब आगे बात करते चलते हैं, देखते हैं कि हमने इसमें क्या क्या वर्किंग करनी है। मैं फ़िलहाल इसको डिलीट कर लेता हूँ। डेट का ऑप्शन एक तरीकाकार हमने देख लिया, अब हमने दूसरा तरीकाकार देखना है। मैं कंट्रोल+: साइन जो है उसको प्रेस करता हूँ तो मेरे पास डेट जो है वो ऑटोमेटिकली इस अंदाज से अवेलेबल हो जाती है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, नीचे ऊपर अगर आप ध्यान से देखें तो सेम ऑप्शन है। मैं कंट्रोल+: प्रेस करता हूँ, मेरे पास सेम इसी तरह से ऑप्शन है और ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो डेट में कन्वर्ट हो रहा है।
मैं जनरल के ऑप्शन में यहाँ पे मौजूद हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी एक डेट लिखना चाहता हूँ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 29/9 या 5, ये जो भी आपका दिल करे, और साथ में लिख देते हैं जी 1985 समथिंग, जो भी आप दें। अगर आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो अगर आप ध्यान से देखें तो वो इसको किस डेट किस चीज़ में ले रहा है, इसको जनरल में ले रहा है कि ये जनरल ही है, इसमें किसी किस्म का कोई वो नहीं है कि ये डेट में कन्वर्टेड है या इसका कुछ सेल के ऊपर किसी किस्म का आपने कुछ और लगाया हुआ है। अब मैं इसको कन्वर्ट टू डेट करना चाहता हूँ तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद इसको मैं शॉर्ट डेट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही शॉर्ट डेट पे मैंने क्लिक किया अब उसने इस अंदाज से इसको प्रोसीड कर दिया है कि ये डेट में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं दोबारा इसी के ऊपर यही डेट लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ 29/5/1985 और एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब उसने देखें, आपने उसके ऑप्शन के मुताबिक अपना, जैसा कि आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होता है पाकिस्तान के अंदर, पहले डे होता है, उसके बाद मंथ होता है और उसके बाद ईयर होता है, उस अंदाज से आपने इसको सेट कर दिया। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी किस्म की सेटिंग इसकी परफॉर्म कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं सेल के ऊपर जाता हूँ। सेल के ऊपर जाने के बाद इसकी मैं सेटिंग और अपनी मर्ज़ी से करना चाहता हूँ तो मैं Ctrl+1 प्रेस करूँगा और इसके अंदर की जाके मॉडिफिकेशन मैं करूँगा। हमारे पास डेट ऑप्शन सिलेक्ट है। आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी इसका ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके पास बने बनाए बहुत सारे आ रहे हैं जिनको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये अब आप चाहते हैं कि आपके पास 14 और आगे मार्च लिखा हुआ है तो आप इस पर जस्ट क्लिक करेंगे तो आप देखें 29 सितंबर 2021 आपके पास इस तरह से अवेलेबल हो चुका है। आप Ctrl+1 प्रेस करते हैं और इसके अंदर से मज़ीद इसकी सेटिंग करना चाहते हैं तो इसकी मज़ीद सेटिंग के हिसाब से ये आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। यानी आप पहले सितंबर 29 और फिर 2021 लिख रहे हैं। अगर आप इस सेटिंग से भी मुतमिन नहीं हैं और आप अपनी मर्ज़ी से कोई सेटिंग करना चाहते हैं तो ये जो आपके पास यहाँ पे सैम्पल के ऑप्शंस आ रहे हैं, आपने इनको मद्देनज़र रखते हुए अपना काम जो है उसको परफॉर्म करना है। और मैं यहाँ से कस्टम को सिलेक्ट करता हूँ। मैंने कस्टम को सिलेक्ट किया और कस्टम को सिलेक्ट करते हुए मेरे पास काफ़ी सारे यहाँ पे भी अवेलेबल हैं जिनके ज़रिए मैं बनाए जो इनके पैटर्न पड़े हुए हैं उनकी मदद से काम कर सकता हूँ। लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से काम करना चाहता हूँ तो मैं कुछ इस तरह से करूँगा। मेरे पास वो डेट देखे सैंपल के तौर पर वो बता रहा है 44,468 वो इसका बता रहा है। अब मंथ को mm से शो किया जाता है, डे को d से शो किया जाता है और ईयर को y से शो किया जाता है। मैं सबसे पहले लिखना चाहता हूँ डे। मैं एक डे डाल रहा हूँ 29 आ रहा है, 2 डे डाल रहा हूँ 29 आ रहा है, 3 डे डाल रहा हूँ तो साथ में वेडनेसडे आ रहा है। मैं साथ सेपरेटर लगा देता हूँ और अगला लगा देता हूँ। फिर मैं लगाता हूँ डी और डी, 2 दफ़ा मैंने डी लगाया तो मेरे पास इस तरह से ऑप्शन आ गया। अपनी मर्जी है आपकी, आप जिस तरह से भी इसकी सेटिंग करना चाहेंगे। कॉमा सेपरेटर आप लगाएं। सेपरेटर लगाने के बाद आप फिर मंथ पे क्लिक लगाएं। एम 2 आपने लगाए हैं तो 09 आ गया। आप 3 लगा रहे हैं तो सितंबर आपके पास SEP की ऑप्शन में आ रहा है। आप 4 लगा रहे हैं तो पूरे का पूरा सितंबर लिखा हुआ आपके पास अवेलेबल हो रहा है। मैं कॉमा लगाता हूँ और उसके बाद कर देता हूँ वाई। ये साल को शो करता है। आपके पास साल के ऑप्शंस कुछ इस तरह से आते हैं। आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपके पास कुछ इस तरह से सामने शो हो रहा है। अब आपके पास ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। आप इसको बड़ी आसानी के साथ ड्रैग कर सकते हैं डेट्स के हिसाब से। आप डेट्स में गैप लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ तो आगे मुझे बता रहा है कि आगे जुमेरात है 30 को, फिर अक्टूबर स्टार्ट हो रहा है। अक्टूबर की पहली जो है वो फ्राइडे है, फिर सैटरडे है, फिर संडे है, फिर थर्सडे, फिर मंडे है, थर्सडे, और इस तरह से आपके पास ये तमाम की तमाम जो है वो इस तरह से आ रही हैं। डॉलर साइन, डॉलर US डॉलर रेट की बात करते हैं जी। मैं कहता हूँ आज मेरे अकाउंट में कुछ इतने पैसे आ चुके हैं तो वो उसका कैसे पता चलेगा जी मुझे। मैं यहाँ पे देखते हुए कहता हूँ जनाब के $15 आज मेरे पास आए हैं और आज जो रेट था वो रेट था 165 रुपये, ठीक है जी। और
फ्राइडे को मेरे पास आ गए हैं जनाब $51, और $51 के बाद मेरे पास जो उस दिन का रेट था वो था 168। फिर मैं नीचे की तरफ आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरे पास आज जी $19 मेरी इनकम आई है, और आज डॉलर का रेट जो था वो 167 रुपये था। इसी तरह से 3 की बात आ गई संडे की, तो आज मेरे पास $142 आए हैं, और आज डॉलर का रेट था 164 रुपये। ठीक है जी, मैं नीचे की तरफ आ गया, मैंने कहा आज मेरे पास इनकम आई है $156 की, और आज डॉलर का रेट था 165 रुपये। ठीक है जी, अब मैंने जैसे ये आपको बताया था कि आपने लिखना है इज इक्वल टू लिखने के बाद आपने इस सेल को और उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है इस सेल को, यानी G3 में क्या लिखा हुआ है, डॉलर लिखे हुए हैं जी। 29 सितंबर को $10 मेरे अकाउंट में आए हैं, और उस दिन डॉलर का रेट था 172.10 रुपये, 172.1। मैंने अमाउंट में G3 को मल्टीप्लाई कर दिया, G3 मल्टीप्लाई बाय H3। अब इसके अंदर रेट्स कम या ज़्यादा जो भी होंगे वो मेरे पास उसका आंसर जो है वो इस तरह से आ जाएगा। मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास इसका जो है वो इस तरह से आंसर अवेलेबल हो रहा है। मैं यहाँ से इसको फिल हैंडल से पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो मेरे पास इसका आंसर जो है पूरी तरह से जनरेट होके आ रहा है कि मेरे पास आज का जो है वो क्या क्या रहा। मैं कंट्रोल F1 प्रेस करके रिबन को हाइड कर लेता हूं ताकि आपको पूरी तरह से सही तरह से ये क्लियर हो सके। अब हम इसको दूसरे अंदाज से देखते हैं। मैं इसी अमाउंट को साइड पे कर लेता हूं। ठीक है जी, यही अमाउंट को मैं दूसरे तरीके से देखना चाहता हूं। मैं लिखता हूं इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला की मदद से करेंगे, PRODUCT, प्रोडक्ट। ये हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लिखेंगे, वो कहता है नंबर 1 कौन सी प्रोडक्ट है, मैं कहता हूं जी ये है, कामा। अब आपने मल्टीपल का साइन, मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाना, आपने जस्ट सेपरेटर साथ में लगा दिया है और सेकंड नंबर वो पूछ रहा है कौन सा है, मैं कहता हूं ये, क्योंकि मैं फार्मूला की मदद से काम कर रहा हूं। क्लोज किया और इंटर प्रेस किया तो मेरे पास इसका आंसर जो है वो इस तरह से जनरेट होके आ गया। मैं यहाँ से इसको ड्रैग कर लूँगा तो मेरे पास तमाम का तमाम आंसर जो है इस तरह से आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये तमाम चीज़ें जो हैं सेम टू सेम उसी तरह से आपके पास अवेलेबल हो रही हैं। अब मैंने इसके अंदर काम करना है, और क्या काम करना है वो देखिएगा ज़रा। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरे पास $10 नहीं थे, मुझे समझने में गलती हुई, मेरे पास $100 थे, तो मैं $100 करता हूँ तो देखें आप आंसर्स दोनों जगहों पे खुद ब खुद जो है वो तब्दील हो चुका है। और 15, यहाँ पे 15 थे, मैं कहता हूँ इस दिन मेरे पास $5 आए थे, ऑटोमेटिकली आंसर आपके पास जनरेट हो गया है, चेंज हो गया है। उस दिन रेट्स की बात करें तो रेट मैं कहता हूँ उस दिन 165 नहीं था, उस दिन रेट 168 था, तो आपके पास आंसर जो है वो अलग से यहाँ पे आ रहा है। अब इन्हीं में से जैसे आपने ये डेट्स यहाँ पे लिख रखी हैं, इन्हीं डेट्स के अंदर से अगर आप कुछ चेंजिंग करना चाहें तो वो भी आपके पास अवेलेबल हैं। जैसे मैंने ये वेडनेसडे और ये तमाम चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार प्रेस करता हूँ तो मेरे पास रो जो है वो सिलेक्ट हो जाती है। इसी तरह से मैं अगर चाहता हूँ कि मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस करूँगा तो मेरे पास कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये कॉलम जो है मेरे पास सिलेक्ट है, इस कॉलम के अंदर मैं चेंजिंग कर सकता हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ। फिलहाल मैं कंट्रोल और प्लस का बटन दबाता हूँ तो मेरे पास एक नया जो है वो कॉलम जनरेट होके यहाँ पे आ चुका है। जैसे मैंने इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, जिसकी मदद से आप नया कॉलम जो है वो ला रहे हैं। मैं यहाँ पे डे ले आता हूँ कि इससे डे क्या था, डे कैसे निकलेगा जी। मैं कहता हूँ इज इक्वल टू, फॉर्मूला है जी TEXT, टेक्स्ट, स्पेस बार आप टैब का बटन आप प्रेस करेंगे और इसको प्रेस करने के बाद आप इसको क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये टेक्स्ट अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन इसमें हमने एक गलती की है, वो कहता है यू हैव यू आपने लिख दिया लेकिन फॉर्मेट डेट आपने नहीं लिखी। मैं कहता हूं फॉर्मेट डेट मैंने यहां पे एंटर करनी है, मैं साथ में लगाता हूं कामा, सेपरेटर लगाया, मैंने कहा मुझे डेट चाहिए, डे चाहिए, D D D और D
लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी आपने एक्सेल के अंदर पैरामीटर्स के अंदर कोई चीज लिखनी होती है तो हमेशा उसको आप डबल कोट में लिखेंगे। आपने कॉलम सेलेक्ट किया, डी डी डी, और 4 दफा डी लगाएं, 3 दफा लगाएं, आपकी अपनी मर्जी है। आपने उसके बाद ब्रैकेट क्लोज की और एंटर प्रेस कर दिया। उस दिन आपके पास वेडनेसडे था, आप इसको क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग कर लें। अगले दिन आपके पास संडे था। अब देखें जी, आप यहाँ पे कंट्रोल+1 प्रेस कर लेते हैं और चेंजिंग में जाते हुए ये डी जो है इसको आप हटा लेते हैं यहाँ से। ठीक है जी, आपने इस डी को यहाँ से खत्म कर दिया है। आप ओके प्रेस करते हैं तो आपके पास ये कुछ इस अंदाज से आ रहा है। आप एक दफा फिर कंट्रोल+1 और इसके फॉर्मेटिंग में जाते हुए ये जो आपने MM प्रेस किया है, MM को भी आप यहाँ से खत्म कर देते हैं। ठीक है जी, आप सिंपल सिर्फ 1 या 2 MM जो है उसको रहने देते हैं। अब आपके पास ये इस अंदाज से आ रहा है। आप इसको ट्रैक कर लें नीचे की तरफ। आपके पास डेट आपकी मर्जी के मुताबिक आ चुकी है और आगे वो बता भी रहा है आपको 29/9/2021 को वेडनेसडे था, 30/9/2021 को थर्सडे था और 1/10/2021 को फ्राइडे था, और इसी तरह से आगे सो एंड सो डेट्स जो हैं वो आपके पास आ रही हैं। आप यहाँ पे रहते हुए क्लिक इसको सेट करेंगे, या अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते तो यहाँ पे जाने के बाद डबल क्लिक करें, इसको ऑटो फिट करके आपको दे देगा। आप यहाँ पे रहते हुए डबल क्लिक करेंगे, उसको ऑटो फिट करके आपको दे देगा। मैं इसके ऊपर बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल+1 प्रेस करूंगा। कंट्रोल+1 प्रेस करने के बाद मेरे पास बॉर्डर का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। मैं बॉर्डर जो है इनसाइड बॉर्डर और आउटसाइड बॉर्डर यहाँ पे लगा देता हूँ और अपनी मर्जी से इनकी मैं सेटिंग्स जो है वो कर देता हूँ। क्लिक किया, ये आपके पास सेटिंग्स के हिसाब से कुछ इस तरह से सामने आ चुका है। आप यहाँ पे इसको कलर देना चाहते हैं, कलर्स आप कंट्रोल+1 प्रेस करेंगे, आपके पास रिबन जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ से जाने के बाद इसकी कोई से भी आप इसको कलर दे दें, इसको खूबसूरत बनाना चाहते हैं, ज्यादा गहरा बनाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं वो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब बात है डॉलर साइन की। हमारे पास ये जो आपके पास सामने आ रहे हैं ये आपके पास डॉलर्स हैं, लेकिन देखा जाए तो सामने तो आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर ही आ रहे हैं कि या सामने आपके सामने सिर्फ नंबर लिखे हुए हैं। इसकी शॉर्ट किया कंट्रोल+Shift+4 आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली डॉलर जो है यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। अब ये जो रकम है इनको हमने रेट को पाकिस्तानी रुपीस में लिखना है। जो रेट आपके पास आ रहा है इस करेंसी को, करेंसी सिंबल साथ इसके लगाना है हमने। मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से कंट्रोल+1 प्रेस कर लेता हूँ और नंबर ऑप्शंस में यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। मेरे पास नंबर ऑप्शन में तीसरे नंबर पर करेंसी का अवेलेबल है। मैं करेंसी में क्लिक कर देता हूं तो मेरे पास करेंसी में क्लिक करने के बाद मेरे पास चंद एक वैल्यूज आ रही हैं। डेसिमल वो कहता है कि आप ये कितने डेसिमल तक करना चाहते हैं। आप अक्सर औक़ात देखते हैं कि पेट्रोल बढ़ता है, डीजल बढ़ता है, किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो उसमें वो कहते हैं 76 रुपये 70 पैसे, 16 रुपये 12 पैसे, समथिंग इस तरह के रेट्स होते हैं। तो आप उसको इस तरह से सेट कर सकते हैं। सिंबल डॉलर साइन जो है सबसे ज़्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड डॉलर साइन यूज़ किया जाता है और येन का यूज़ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम जो है इस पर क्लिक करते हुए अपने रुपी को सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास क्या है जी, हमारे पास पाकिस्तानी रुपया है। हमने पाकिस्तानी रुपया को देखना है जी, पाकिस्तानी रुपया कहाँ पे है। यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे और हम लोग यहाँ से चेक करते हैं जी हमारा पाकिस्तानी रुपीज़ जो हैं वो कहाँ पे है। RS उर्दू पाकिस्तान, ठीक है जी। आपके पास आपने जस्ट क्लिक किया। एक और ऑप्शन है जी आपके पास, अगर आपके पास नंबर वैल्यूज अगर नेगेटिव में होती हैं तो उसका कलर जो है वो रेड हो जाए। ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, ताकि अगर आपके पास कहीं पे भी आंसर जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है, मिसाल करें कोई आपको नुकसान हो जाता है किसी चीज़ में और आप माइनस में आपका आंसर आता है, मिसाल करें आपके पास 100 रुपये थे और आप किसी जगह से सामान लेने के लिए गए हैं तो वहाँ से आपने 130 रुपये का सामान खरीदा है, 30 रुपये आपने उधार कर दिए हैं। वापसी पे आगे जब आप लिखते हैं अपने सॉफ्टवेयर में अपनी उस चीज़ में तो आपको पता चलता है कि 30 रुपये जो हैं वो आपने ज़्यादा खर्च कर दिए हैं, वो आपके पास रेड में आ जाएगा, इंडिकेट कर देगा। मैंने क्लिक किया। अब देखिए मेरे पास इस सारों के साथ RS जो है वो लिखा हुआ आ रहा है। आप यहाँ से अगर डेसिमल ख़त्म करना चाहते हैं अमाउंट के साथ तो ये आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। आप क्लिक करेंगे तो आपके पास डेसिमल जो है वो ख़त्म होते जाएंगे। आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं।
आप कम करना चाहें तो यहाँ से कम भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में चूँकि इस्तेमाल यहीं पे किया जाता है 172.87, 172.99 और समथिंग सो एंड सो, तो हम इसको इस तरह से करेंगे। मिसाल करें $5 है, मैं कहता हूं आज मेरे अकाउंट्स में $5 नहीं आए, उल्टा मेरे अकाउंट से उन्होंने $10 जो है वो चार्जेस वगैरह के काट लिए हैं, तो मैं -10 कर देता हूं कि मेरे पास आज $10 जो है उन्होंने काटे हैं। अब देखें जैसे ही मैंने माइनस का साइन दिया उसने ऑटोमेटिकली उसको रेड कलर में, रेड शेप में मुझे दे दिया है। अब मैं यहाँ पे भी कलरिंग कर सकता हूँ, साइड पे भी कलरिंग कर सकता हूँ, इनकी सेटिंग्स भी कर सकता हूँ, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं। मज़ीद चलते हैं, बल्कि हम लोग मज़ीद की बात नहीं करते, हम लोग यहीं तक बात करते हैं। लेक्चर जो है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि आपको परेशानी का सामना करना पड़े। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल में आज का जो लेक्चर है वो आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म का कोई सवाल होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं, और उसके अलावा आप डायरेक्ट भी यूट्यूब के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में मुझे बता सकते हैं आपका किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो।